वेलकम टू आरती की कहानी। कैसे हैं दोस्तों, आशा है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि मैं कोई भी कहानी चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इस बार वीडियो डालने में काफी समय लग गया, जिसके लिए मुझे खेद है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नगर में एक सुखी संपन्न परिवार रहता था। परिवार में माँ बाप, दो भाई और एक बहन थी। बाप का नाम राजू पासवान काल्पनिक नाम था, दो भाई राजीव और रमेश काल्पनिक नाम, बहन संध्या काल्पनिक नाम थी। परिवार के सभी सदस्यों में बहुत अधिक प्रेम और स्नेह था। तीनों भाई बहन पास के प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। तीनों बच्चे पढ़ने में बहुत तेज थे। राजू पासवान एक साइकिल मिस्त्री था। कमाई ज्यादा नहीं रहने के कारण घर की स्थिति ठीक नहीं थी। फिर भी राजू पासवान चाहता था उसके बेटे और बेटियां पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बने। इसके लिए वह दिन रात मेहनत करता था। संध्या देखने में बहुत सुंदर थी। समय बीता, दोनों भाई पढ़ लिखकर एक बैंक में तथा एक रेलवे में क्लर्क के पद पर जॉब करने लगे। अब घर की माली स्थिति बहुत अच्छी हो गई। बार बार दोनों बेटे अपने पिता को कहते, पापा आप यह मिस्त्री का काम छोड़ दीजिए और घर पर आराम कीजिए। लेकिन राजू पासवान अपने बेटे से कहते, बेटा यदि मैं घर में बैठ गया तो अकेले बोर हो जाऊंगा। तब दोनों बेटों ने मिलकर एक बड़ा सा साइकिल का दुकान खुलवा दिया और दुकान में दो कारीगर रख दिया। अब राजू पासवान प्रत्येक दिन समय से दुकान खोलता और बंद करता। दुकान भी अच्छा चलने लगा। अब घर की स्थिति काफी अच्छी हो गई। कुछ समय बाद दोनों बेटों की शादी भी अच्छे घर के लड़की से हुई। अब परिवार में सब खुशी खुशी रह रहे थे। अब संध्या थी बड़ी हो गई और स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज में चली गई। पढ़ाई में तेज रहने के कारण सभी क्लास अच्छे नंबरों से पास की। वह आगे बढ़ना चाहती थी और कुछ करना चाहती थी। पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई थी कि संध्या का विवाह नवीन कुमार से हो जाती है। नवीन कुमार बैंक में कैशियर के पद पर कार्यरत था। संध्या के ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी संध्या पढ़ी लिखी होने के कारण अपने पैर पर खड़ा होना चाहती थी। वह अपने पति से ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। इससे पति पत्नी में दूरियां बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे से कटे कटे रहने लगे। इस विषय पर नवीन ने बहुत बार संध्या के घर वालों से बात करना चाहा, लेकिन परिणाम कुछ ना निकला। घर में किसी चीज का कमी नहीं रहने के कारण नवीन ने पत्नी को बहुत बार समझाया कि तुम्हें काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन संध्या अपने पति की बात नहीं मानी। नवीन संध्या को बहुत ज्यादा चाहने लगा था। वह उससे अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन संध्या अपने पति को छोड़कर दूसरे शहर में एक कमरा लेकर रहने लगती है। संध्या के याद में नवीन नशा करने लगता है, जिससे उसके घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं। नवीन की माँ बहुत समझाती है कि दूसरी शादी कर, लेकिन नवीन संध्या को भूल नहीं पा रहा था और वह अपने दूसरे शादी से इनकार कर देता है। इधर संध्या को बैंक में क्लर्क का सर्विस मिल जाता है। फिर संध्या को साथ में काम करने वाले पंकज से दोस्ती हो जाता है। पंकज इस दोस्ती को प्यार समझ लेता है और उसे पाने का हर तरह की कोशिश करने लगता है। लेकिन संध्या को अपने करियर के आगे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता था। वह अपने भविष्य में और आगे बढ़ना चाहती थी। भविष्य में वह कुछ और बनना चाहती थी। एक दिन मौका देखकर पंकज संध्या की चाय में बहुत सारी नशा की गोलियां मिला देता है। जब संध्या का तबीयत कुछ खराब होने लगता है तो संध्या अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने डेरा चली जाती है। डेरा पर पहुंचकर संध्या को अपने पति नवीन की याद आती है। पंकज भी उसका पीछा करते हुए उसके डेरा के पास पहुंच जाता है। डेरा के नजदीक पहुंचकर पंकज को संध्या के जवानी से खेलने का बहुत अधिक मन करने लगा। पंकज एक अयाश व्यक्ति था। अपनी सैलरी का अधिकांश पैसा अपना अयाशी में ही लुटा देता था। संध्या नवीन की यादों में डूबी हुई रहती है। इतने में पंकज संध्या के घर पर पहुंचकर कॉलबेल बजाता है। कॉलबेल की आवाज सुनकर संध्या किसी तरह आवाज लगती है, कौन है? इतने में बाहर से आवाज आता है, संध्या मैं हूं पंकज। संध्या अपने साथ काम करने वाले का नाम सुनकर दरवाजा खोलती है।
संध्या यह पूछ रही होती है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए कि उसकी तबीयत बहुत अधिक खराब हो जाता है और वह सोफा पर ही बेहोश हो जाती है। पंकज अपने काम में सफल हो गया था। जैसे ही संध्या बेहोश हो जाती है, पंकज उसे अपने गोद में उठाकर बिस्तर पर ले जाता है। कभी पंकज संध्या के गालों को चूमता है, तो कभी उसके सीना के दोनों उभारों को चूमता है। पंकज संध्या की गदराई जवानी को देखकर पागलों की तरह उसके शरीर को नोचने लगता है। जब पंकज संध्या के शरीर से पूरी तरह खेल लेता है, तो पंकज भी नशे की हालत में संध्या के साथ अंतरंग हो जाता है। संध्या पर नशा के गोली का असर इतना रहता है कि उसे कुछ पता नहीं चलता है। इतना करने के बाद पंकज को भी नींद आ जाता है। सुबह जब संध्या का नींद खुलता है तो पंकज को साथ में देखकर आग बबूला हो जाती है और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आवाज सुनकर मोहल्ले वाले जब तक आते हैं तब तक पंकज संध्या से अपना हाथ छुड़ाकर किसी तरह भाग जाता है। संध्या की स्थिति को देखकर मोहल्ले वाले उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहां उसका इलाज होता है और वह ठीक हो जाती है। अब तो जैसे संध्या के माथे पर पंकज को बर्बाद करने का भूत सवार हो जाता है। वह थाना जाकर पंकज के खिलाफ कर देती है। पंकज को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस पर बलात्कार का केस चलाया जाता है। मेडिकल चेकअप और सारे सबूत को देखकर अदालत पंकज को 20 साल की सजा सुनाती है। अब संध्या का मन शहर में 1 मिनट भी नहीं लग रहा था। वह अपना तबादला अपने पति के शहर में करवा लेती है और अपने ससुराल जाती है। नवीन जैसे ही संध्या को अपने पास देखता है, वह उसके गले लगा लेता है, मनो वह उसका कब से इंतजार कर रहा था। संध्या नवीन से लिपटकर खूब जोर जोर से रोने लगती है। संध्या अपने बीती बातों को अपने जेहन में ही दफन कर देती है और इस घटना की जानकारी किसी को नहीं देती है। उसे एहसास हो जाता है कि पति को छोड़ने के बाद कितना कठिनाई होती है। यह दुनिया वाले अकेली औरत को कभी जीने नहीं देती है, उसे हमेशा गलत नजर से देखते हैं। अब संध्या और नवीन अपना जीवन नए सिरे से शुरू करते हैं। कुछ दिनों बाद संध्या को एक लड़की होती है, जिससे नवीन और भी खुश हो जाता है। अब संध्या अपने पति और बच्ची के साथ पुरानी बातों को भूलकर खुशी खुशी रहने लगती है। कुछ बातों को छुपाकर यदि जिंदगी में खुशी आता हो तो यह पुण्य का काम होता है, पाप नहीं। कहानी कैसी लगी दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। यदि कहानी अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और YouTube चैनल आरती की कहानी को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। वीडियो पर समय देने के लिए धन्यवाद।